एक मशीन है जिसकी कॉस्ट 10,000 रुपीज़ है और उसकी लाइफ 5 ईयर है। एनुअली उसको 4,000 रुपीज़ कैश इनफ्लो जनरेट हो रहा है, जो कि कैश इनफ्लो है वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन है। गिवन है हमारे क्वेश्चन में। टैक्स रेट 50% है और मशीन पे जो डेप्रिसिएशन है वो स्ट्रेट लाइन मेथड से लगेगा। एंड हमें IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करनी है। नोट्स के अंदर नीचे हमें दिया हुआ है 15% और 16% की प्रेजेंट वैल्यू 3.352 और 3.274 दी हुई है। तो सबसे पहले हम अपना कैश इनफ्लो कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जो कैश इनफ्लो इसमें दिया हुआ है वो बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन है। हमें क्या निकालना है? आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। तो आंसर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें कैश इनफ्लो दिया हुआ है 4,000 रुपीज़ बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए इसने स्ट्रेट लाइन मेथड दिया हुआ है। स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर जो लाइफ है प्रोजेक्ट की वो देखनी है हमें, और कॉस्ट क्या है, यानी कॉस्ट अपॉन में लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। अगर कोई स्क्रैप वैल्यू है तो स्क्रैप वैल्यू हम कॉस्ट में से माइनस कर देंगे। तो स्क्रैप वैल्यू कुछ नहीं दी हुई, तो 10,000 अपॉन में 5 हमारा आ जाएगा 2,000 रुपीज़। डेप्रिसिएशन हमारा इसमें आ जाएगा पर ईयर का। फिर 2,000 रुपीज़ हम माइनस करेंगे तो कैश फ्लो बिफोर टैक्स आ जाएगा हमारा 2,000 रुपीज़। अब टैक्स रेट हमें 50% दी हुई है, तो 2,000 का 50% हमारा 1,000 आ जाएगा। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारा 1,000 आ जाएगा। 2,000 में से हम 1,000 माइनस करेंगे। तो अब अगेन हम डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे इसके अंदर, क्योंकि हमें आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो 2,000 हम ऐड करेंगे तो हमारा कैश इनफ्लो 3,000 आ जाएगा। तो ये हमारा कैलकुलेशन है कैश इनफ्लो का। अब हमारे पास कैश इनफ्लो है। कैश इनफ्लो होने के बाद हमें पीवी फैक्टर कैलकुलेट करना है। IRR के अंदर हम क्या चेक करते हैं? सबसे पहले पीवी फैक्टर क्या आ रहा है। पीवी फैक्टर का फॉर्मूला है हमारा इन्वेस्टमेंट अपॉन में जो हमारे कैश इनफ्लो है वो। तो हमारा एवरेज और एनुअली कैश इनफ्लो 3,000 दिया हुआ है, तो 10,000 अपॉन में हम 3,000 करके पीवी फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। 3.33 हमारा पीवी फैक्टर आएगा। 3.33 हमारा पीवी फैक्टर आएगा। अब हमें इस पीवी फैक्टर के पास जो 5 ईयर की प्रेजेंट वैल्यू होगी जिस डिस्काउंट फैक्टर की, वो हमें चेक करनी है। अब हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन है 15% और 16% का 3.35 और 3.27, और आंसर हमारा यहाँ पे पी फैक्टर आ रहा है 3.33। ये इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो हमारी एक हायर रेट आ जाएगी, एक लोअर रेट आ जाएगी। हायर रेट 16%, लोअर रेट हमारी 15% आ जाएगी। इन दोनों की वैल्यू गिवन है। वैल्यू गिवन होने के बाद अब हमें क्या चेक करना है? अब हम इससे कैश इनफ्लो की नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। 15% से कितनी नेट प्रेजेंट वैल्यू आ रही है और 16% से कितनी नेट प्रेजेंट वैल्यू आ रही है। अब हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू में 15% का है 3,000 इंटू में 3.352 बराबर हमारा आ जाएगा 10,056। 10,056 हमारा 15% की नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गई, और 16% की हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू आएगी 3,000 इंटू 3.274, तो 9,822। अब इसके अंदर हमें ये चेक करना है कि जो हमारी हायर रेट है, हायर रेट जो है IRR में, वो जो हमारी कॉस्ट है, कॉस्ट कितनी है 10,000, उससे कम होनी चाहिए, और जो लोअर रेट है उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू 10,000 या जो भी हमारी कॉस्ट है उससे ऊपर होनी चाहिए। अगर ये क्राइटेरिया हमारा फुलफ़िल हो रहा है तो यानी हमारा LDR और HDR करेक्ट है। अगर 16% की रेट 10,000 से ऊपर आ रही होती और 15% की भी ऊपर आ रही होती, तो हमें एक हायर रेट में और जाना पड़ता, यानी 17% या 18% पे जाना पड़ता। जब वो रेट कॉस्ट से नीचे आ जाएगी कोई रेट, तो वो हमारी हायर रेट हो जाएगी, और लोअर रेट जो उससे एक कम, यानी जो 10,000 से ऊपर रहेगी। ये हमें ध्यान रखना है। जो हायर रेट है वो हमेशा
हमारी कॉस्ट से कम होनी चाहिए, तभी हमारा एग्जैक्ट आंसर आएगा, नहीं तो आंसर हमारा गलत आएगा IRR का। तो इसके अंदर 9822 है जो कि 10,000 से नीचे है, तो मतलब हमारी 16% करेक्ट है, और 15% ऊपर है 10,000 से, तो वो भी करेक्ट है। एक ऊपर होनी चाहिए और एक नीचे होनी चाहिए। अब हमारा फॉर्मूला है LDR प्लस में P1 माइनस में इन्वेस्टमेंट अपॉन में P1 माइनस P2 इंटू में HDR माइनस LDR, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। P1 में हमारा जो लोअर रेट है यानी P1 15% होगी, वो आएगी, उसकी वैल्यू नेट प्रेजेंट वैल्यू, और P2 में 16% की हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू आएगी। LDR हमारी 15 है, 15 प्लस में 10,056 माइनस में 10,000 जो हमारी इन्वेस्टमेंट है, अपॉन में 10,056 माइनस में 9,822 P2 जो हमने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की है, इनटू में HDR माइनस LDR। अब इसे हम और आगे सॉल्व करेंगे, तो 15 प्लस में 56 अपॉन में 234 इंटू में 1, देन हमारा IRR आएगा 15 प्लस में 0.2393 बराबर में 15.2393 हमारा आंसर आ जाएगा परसेंटेज, या 15.24 हमारा आंसर आ जाएगा IRR मेथड का। तो ये हमारा क्वेश्चन है IRR का।